लफ्जों की धोखेबाजी आंटी मैं हर्ष मैं वो पहचानी नहीं बेटा, आप कौन? ऐश्वर्या का फ्रेंड, ऐश्वर्या का ही घर है ना ये। अच्छे से पकड़ो फिर बता रहा हूँ। पागला तेरे पीछे पागल मान जाओ यार, बेवजह मत गुस्सा करो। ओ माही ओ माही ओ माही ओ माही ओ माही ओ चले देखो आते चलो बेटा, तुमसे तो बाद में गाड़ी में करता हूँ। वेल सो ऑल राइट गाइस, मी क्लास यश बैक इन विद न्यू ब्लॉग। सो गाइस यार, लास्ट टाइम तुम लोगों ने ब्लॉग में देखा था कि ऐश्वर्या को मैं स्टेशन पे मनाने गया था, मतलब लेने गया था पिक करने, बट वो नहीं आई थी मेरे साथ और मेरे काफ़ी मनाने के बाद भी वो नहीं मानी थी। ठीक है, देन फिर उसके बाद मैंने सोच लिया था कि अब नहीं मनाऊंगा। मैंने अपने लास्ट दिया है, लास्ट तक करने के बाद भी ये नहीं मान रही है तो क्या ही मतलब है। बट यार फिर मैंने सोचा कि एक लास्ट बार और ट्राई मारता हूँ, उसके घर चलता हूँ और रोजेस वगैरह ले करके, और उसके घर पे मतलब घर पे किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं रहता। पहली बार इसके घर जा रहा हूँ, इससे पहले इसके घर भी नहीं गया हूँ, तो घर पे किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं रहता कि कोई घर आ जाएगा। तो उसके घर जाता हूँ रोजेस वगैरह ले करके, तब शायद ये मान जाए, और अगर मानती तो ठीक है, वरना इसके बाद अब मैं नहीं मनाने वाला। अभी मैं सो के उठा था तो मैंने सोचा यार पहले इंट्रो बना लेता हूँ, देन फिर नहा हुआ होगा। तो अभी तक नहाया भी नहीं हूँ, जस्ट मैं ऐसे सो के उठा हूँ और जस्ट मैं इंट्रो बनाने लगा। तो दूर जल्दी से रेडी होकर के ऐश्वर्या के घर के लिए निकलता हूँ, फिर आगे चीज़ें तुम्हें कंटिन्यू दिखाता हूँ क्या है क्या नहीं। और भाई प्रे करो कि भाई मान जाए, और अगर मान जाएगी ना तो कमेंट में भाई कमेंट में कॉन्ग्रेचुलेशन ज़रूर लिख देना मुझे कि भाई ऐश्वर्या मान गई है। तो लेट्स सी, लेट्स गो। वेल सो डूड, फाइनली मैं ऐश्वर्या के घर पर आ चुका हूँ। और कैसे पता चला कि ये ऐश्वर्या का घर है, क्योंकि गाड़ी तो मैंने पहले ही पार्क कर दी थी गली के बाहर ही, और ये पूरी गली से मैं पैदल चल के आ रहा हूँ। और कैसे पता चला कि ऐश्वर्या का घर है, ये देख सकते हो उसकी स्कूटी खड़ी है। ठीक है, और आई थिंक यही घर है उसका, क्योंकि स्कूटी इसी घर के आगे खड़ी है। अब बस ये ना हो कि किसी गलत घर में घुस जाऊँ। और मैं पता है डूड, मैं दरवाज़ा भी नहीं खटखटा सकता, क्योंकि भाई अगर उसने ऊपर से देख लिया ना तो फिर शायद ही दरवाज़ा खुले गाइस। तो इस वजह से चोरी से जाना पड़ेगा, और ऐसा भी सीन हो गया अगर किसी और के घर में घुस गया तब तो और दिक्कत। बट यार आई थिंक इसी के घर है ये, क्योंकि उसने मुझे बताया था पहले ही। एक बार इसने मुझसे बोला था कि मेरे घर आना, मम्मा ने बुलाया मिलने के लिए, तब इसने बताया था कि इसके घर का गेट ब्लैक कलर का था। तो आई थिंक यही होना चाहिए, जहाँ तक मेरा दिमाग जाता है होना तो यही चाहिए। भाई किसी के घर में ऐसे चोरी से घुसना ना भाई, उसके लिए अलग लेवल का गट चाहिए मुझे। पहले से गेट को बंद कर दूँ। सो फाइनली मैं आ चुका हूँ, और भाई मुझे ये नहीं पता कि इसका फ्लोर कौन सा है, और ये पूरा यहाँ पे तो कोई आई थिंक रहता भी नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि किसी की आवाज़ भी नहीं आ रही है। ऊपर से कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही है, शायद ऊपर ही हूँ। भाई आवाज़ तो आ रही है इसकी, ऊपर ही है, और आई थिंक मैं सही जा रहा हूँ। आंटी मैं हर्ष मैं वो पहचानी नहीं बेटा, आप कौन? ऐश्वर्या का फ्रेंड, ऐश्वर्या का ही घर है ना ये। हाँ हाँ, आपसे मेरी कॉल पे बात हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। एक्चुअली वो कॉल नहीं उठा रही है, तो मैंने सोचा इससे लेके चलता हूँ, शायद इसे मान घर जाए। में ये पड़ी, दिन भर घर में पड़ी रहती है। आइए और मेरे पसीने छूट गए, मैं घूम रहा था, फर्स्ट फ्लोर भी नहीं था, सेकंड फ्लोर भी नहीं था। लफ्जों की धोखेबाजी अभी अभी आया हूँ, दिख नहीं रहा हूँ। अरे पकड़ो तो, अच्छे से पकड़ो फिर बता रहा हूँ। हाँ तो आंटी बात ये है कि ये काफ़ी दिनों से मेरी कॉल भी नहीं उठा रही है, और छोटी सी बात थी जिसकी वजह से ये नाराज़ हो गई थी। शायद मैंने आपसे कॉल पे थोड़ा सा बताया भी था, बट ये उस बात से अभी तक नाराज़ है। और मैं इसे स्टेशन पे भी लेने गया था, तब भी ये नहीं आई। क्या सीन है, अब मैं घर पता करते करते चला आया यार। अब तो नॉर्मल हो जाओ। कौन बता मम्मी? मम्मी कहाँ बताएंगी यार, मैं पता करते करते आया हूँ, तुम्हारी स्कूटी खड़ी थी नीचे, देख लिया। और तुमने मुझे बताया था कि तब भी यही बताएंगे। और तुमने मुझे बताया था कि ब्लैक कलर का गेट था, तो मैं उससे गैस किया हूँ। मुझे ये भी लग रहा था कि यार दूसरे के घर में कहीं घुस तो नहीं रहा हूँ, चोरी वोरी के इल्ज़ाम लग जाए, बट फिर भी मैं रिस्क लेकर गया, और तुम्हें मानना ही नहीं है। अभी ये देखो, ये खरीद के लाया हूँ इसीलिए कि शायद मान चाय जाए। और कॉफी बना दो। या फिर नहीं आंटी कुछ नहीं, नहीं 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 नहीं, पी लो। अरे नहीं चाय आंटी। कॉफी पी लो। आंटी के सामने मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता हूँ, मान जाओ ठीक है। कोई जरूरत नहीं। क्या कोई ज़रूरत नहीं है, अबे मैं उनके सामने
मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। मैं तो मुझे पता नहीं था कि आंटी के सामने दिख जाएंगे, पता नहीं क्या सोच रही हूँ। फ्लावर तुम्हें दे दूँगा। मान जाओ यार, बेवजह मत गुस्सा करो। अब बता तो दिया था ना तुम्हें, देर से बताया लेकिन बता दिया था ना, और उससे कुछ बिगड़ थोड़ी गया तुम्हारा। क्या चलो इसे वापस लेके चला जाओ, नहीं मानना। नहीं नहीं ठीक है, जल्दी से रेडी हो फटाफट। रेडी है हम खुद ही क्या रेडी रेडी है। हो? अरे मैं ले चलते हैं कहीं ना कहीं तो बाहर कुछ। चाय कॉफी बनाने चाय कॉफ़ी मुझे नहीं पीना, मैं चाय कॉफ़ी दिन भर पीता रहता हूँ। तुम अभी चलो, मम्मी से मना कर दो चाय कॉफ़ी के लिए, और अभी चलते हैं अपन बाहर कुछ खा पी लेंगे। मना कर दो उनसे मम्मी जाने दीजिए, बाहर जा रहे हैं। और चलो। और चलने से पहले अब मुंह मत बनाना और चलो, ठीक है? माफ कर दिया? हाँ ठीक है। पक्का? अभी फोन खींचा चला जा रहा है, क्या कुछ कर रहा है? क्या कर रहा है? नहीं पता नहीं तुमने फोन कैसे पकड़ा हुआ था, मम्मी का फोन में फोन खींचा है। चले चलो आते हैं। चलो बेटा, तुमसे तो बाद में गाड़ी में करता हूँ, आज घर आ गया इसीलिए। चलो। सो डूड फाइनली अब जाके मैडम आ चुकी है घर के से बाहर, ठीक है? और इतनी सारी सीन तो तुमने देख ही लिया कि घर जाके कैसे मनाया हूँ कैसे नहीं मनाया हूँ, ठीक है? पहली बार इतना मनाना पड़ा, वो भी इसे। मैंने सोचा नहीं था इसे इतना ज़्यादा मनाने की जरूरत पड़ेगी। मैं प्यार से मना रहा था तो मानती, वरना नहीं मानती। अच्छा जी, प्यार से तो मैं स्टेशन पे भी मना रहा था। नहीं उस वक्त बहुत ज्यादा मेरा मूड खराब था। अच्छा, उस वक्त मूड क्यों खराब था? यही सब मैंने वजह गल था। अच्छा, वही चीज अब समझ में आ गई ना कि मैंने तुम्हें बोला यार, मैंने तुम्हें अब समझ में वही चीज आई ना कि मैंने तुम्हें बता तो दिया एट द लास्ट। बता तो दिया लेकिन गलती तो गलती है। अभी भी मेरी गलती है। यस। तो फिर मान क्यों गई तुम? पहली बार को इतने प्यार से मनाया ना, इसलिए मान गई। ऑडियंस को तो यही लग रहा है कि यार लड़की का दिमाग घुटने में होता है, इसलिए लड़कियां छोड़ के भाग जाती, भाग गई तुम। नहीं ये नहीं, वो जान रहे हैं गलती की हो। अच्छा, मेरी गलती है। हाँ और अब जरा सा भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ भाग जाऊंगी वहाँ भाग जाऊंगी, ठीक है? तुम्हारी मम्मा भी परेशान होती है, उनसे ही मेरी बात हुई थी, तो ऐसी चीजें मत करना, समझ में आया? ठीक है। ठीक है ना? कंफर्म? और अगर एक बात बताओ, जब भाग रही थी तुम तो एक बार को मुझसे तो बता देती यार कि तुम दिल्ली जा रही हो। तुम तो वहां से जा रही थी ना, मैं तो बोली तो तुमने- ठीक है मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए, मैं वहां से बोल के तो नहीं। हमेशा के लिए मुझे लगा अपने घर जाओगे हमेशा के लिए, तुम तो दिल्ली भागी ना। तुम तो हमेशा के लिए ये बोली कि मुझे लगा मतलब घर जा रही हो हमेशा के लिए, ये बोल रही हो कि मैं मिलूंगी नहीं, ये वो। तुम दिल्ली चली गई यार बिना चलो बताए। कोई बात नहीं, अब आ गई हूँ ना। ओ माही ओ माही ओ माही ओ माही ओ माही ओ। डूड फाइनली मैं आ चुका हूँ फ्लैट पर वापस, और ये है डे 2। और कल मैंने इंट्रो बनाई थी, देन फिर उसके बाद ऐश्वर्या को मनाने गया था, तो आज डे 2 है। तो और फाइनली भाई ऐश्वर्या मान गई है। जैसा कि मैंने तुम लोगों को बोला था कि भाई कंग्रेचुलेशन ज़रूर लिख देना, तो भाई लिख देना, ठीक है? उसे भी अच्छा लगेगा देख के, और तुम्हारे भाई को तो अच्छा लगेगा ही दिल से, ठीक है? जब तुम लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं तो भाई इतनी ज़्यादा कोशिशें मैंने करी, उसके बाद ये बंदी अब जाके मानी है। तो अब मेरी और इसकी प्यारी प्यारी वीडियोस तुम्हें देखने को कंटिन्यू मिलेंगी, और जो इतने दिन से नहीं मिल रही थी जिसकी वजह से ये नाराज़ थी, तो वो चीज़ भी अब नहीं है। तो ढेर सारा प्यार चाहिए तुम लोगों से, बाकी लव यू।